केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोजगार को बढ़ावा देने में मोदी सरकार के प्रयासों का जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और यूपीए सरकार के कार्यकाल में रोजगार के अवसरों का तुलनात्मक डेटा भी पेश किया है और रोजगार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में पहले 9 वर्षों में 8,82,191 अगर 8,82,191 इसके अतिरिक्त आप अगर इसका ब्रेकअप करके देखें, क्योंकि मोटे तौर पर भारत सरकार में 3 एजेंसीज हैं रिक्रूटमेंट की। एक तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दूसरा है यूपीएससी और तीसरा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, which are the major employers in government sector। तो अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का देखें तो 2004 से 2013 का आंकड़ा है 2,07,563, 2,07,563, जबकि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का 9 साल का आंकड़ा है 4,06,91, which means 4,00691, लगभग दुगना। And this is the largest employing agency because it employs at all the different levels, the low grades levels also, B grade, C grade across the country। प्रधानमंत्री तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में और मोदी सरकार ने कितने रोजगार के अवसरों को पैदा किया है। दरअसल 9 साल का जो कार्यकाल मोदी सरकार का रहा है उसको लेकर उपलब्धियां बतलाई गई और खासतौर पर रोजगार के मुद्दे को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। तो मोदी सरकार ने कई रोजगार के अवसर दिए हैं, तो जो वादा रोजगार को लेकर किया गया था कहीं ना कहीं उसे पूरा किया गया है और ऐसे में आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा रोजगार के अवसरों को पैदा किया जाएगा। वहीं रोजगार के इस मौके को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना यहां पर साधा है। तो दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और महाजनसंपर्क अभियान चूंकि पूरे देश में इस वक्त बीजेपी का चलता हुआ, क्योंकि 9 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हुआ है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्णा सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कृष्णा, एक बार फिर से कांग्रेस के को आड़े हाथों यहां पर लिया गया है केंद्रीय मंत्री के जरिए और सीधे तौर पर निशाना जो है रोजगार के मुद्दे को लेकर घेरा गया। जी बिल्कुल, जैसा कि जो जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने प्रेस वार्ता की और जो तमाम जो आरोप हैं वो कांग्रेस पर लगाए हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह से जो भारत सरकार की जो मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो तमाम मंत्री हैं वो 9 साल के जो अपने कार्यकाल है उसका जो है वो जिसकी अवधि है वो लोगों को रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। तमाम जो लोगों के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से यूपीए सरकार के 9 साल के दौरान जो है जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि 6,02,045 जो भर्तियां हैं वो हुई थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान जो 9 वर्ष हुए हैं उसके दौरान 8,82,191 भर्तियां की गई है। तो टोटल जो आंकड़ा है वो एक गंभीर आंकड़ा है जो पेश किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। आपको बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने काफी मुद्दे गिनाए हैं, उन्होंने शिकायत लेकर भी गिनवाए हैं कि शिकायतें तमाम जो शिकायतें आती हैं उनको निवारण नहीं किया जाता और यूपीए सरकार के जो काल था उसमें देखा गया था कि जिस तरह से जो शिकायतें आती थी तमाम चीजों को लेकर वहां भी कोई निवारण था वो नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है हर साल जो है 5 लाख जो शिकायतें वो आती है, जिसमें से काफी शिकायतों को तुरंत तत्काल जो है वो उसका निवारण किया जाता है। आपको बता दूं कि जिस तरह से अब इसको कंप्यूटराइज कर दिया गया है, 5 दिन के जो शिकायतें हैं उनको निवारण करने की व्यवस्था बनाई गई है और जो है इन्होंने कई जो है काफी जो अवधियां हैं वो गिनवाई। आपको बता दें कि यूपीए के तहत 2004-2013 की अवधि के दौरान इन्होंने बताया मंत्री जी ने कि 3,43,251 भर्तियां हुई, जबकि दूसरी ओर 9 वर्षों मोदी सरकार की जो कार्यकाल रहा है 9 साल के दौरान उन्होंने बताया कि संख्या जो है 4,30,594 है। तो इससे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है वो जो मोदी सरकार है वो लगातार जो है यूपीए गवर्नमेंट को जो पहले चल रही थी
उनको आड़े हाथ ले रही है और तमाम जो आरोप है वो लगाती हुई दिखाई दे रही है। उसके विपक्ष में जो आपको देखा गया कि किस तरह से यूपी जो राहुल गांधी है या तमाम जो बड़े लीडर है जो कांग्रेस पार्टी के, वो भी जो है इनके 9 साल के कार्यकाल को जो है वो कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं कि इनके 9 साल का जो कार्यकाल रहा है वो सिर्फ ऊपरी कार्यकाल रहा है, विदेशों का घूमने का कार्यकाल रहा है। और उसी को देखते हुए आपने देखा किस तरह से जो तमाम मंत्री है, चाहे वो किसी भी सेक्टर के मंत्री क्यों ना हो, वो हर अपने सेक्टर में जितना भी कार्य किया गया उन 9 साल के दौरान उसकी उपलब्धियां लोगों को पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए।